आपने डिसाइड कर लिया कि मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अब कितने पैसे कितने स्टॉक्स में रखने हैं ये डिपेंड करता है आपकी उम्र के ऊपर, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आपका पोर्टफोलियो का साइज़ कितना है। अब 50,000 रुपये अगर आप स्टॉक मार्केट में डाल रहे हो तो आप 25 कंपनियों में तो नहीं डालोगे, फिर तो वो थोड़ा थोड़ा आएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास 5 करोड़ रुपए हैं तो आप 3 या 4 कंपनीज़ में नहीं डालोगे, आप उसको डाइवर्सिफाई करोगे। अभी तक जो मॉड्यूल्स के अंदर हमने ये चीज़ें सीख ली कि हमें डाइवर्सिफाई करना है, ठीक है। अब मैं जो 5 से 10 के दरमियान में नंबर बार बार बोलता हूँ, एक आम आदमी के लिए जिसकी जो पोर्टफोलियो है वो अमूमन 50 लाख से ऊपर नहीं जाता, ठीक है। लेकिन अब कितना कैसे रखना है, ठीक है ना, वो आपको अभी तक ये बात तो समझ में आ गई कि किसी भी स्टॉक में ये सिंपल रूल याद रख लिएगा कि 20% से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए आपके टोटल पोर्टफोलियो का, ठीक है। लेकिन अब लोग कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि भाई मेरा कितना है मेरा कितना है, तो उसके लिए एक पोजीशन साइज कैलकुलेटर अवेलेबल है जो कि पब्लिकली ये फ्री है, ठीक है, सबके लिए एक्सेस कर। अच्छा, अब इसमें क्या है कि आपने आए, ठीक है, आने के बाद आपने जो है ना अपनी अमाउंट जो भी आपका पोर्टफोलियो है, ठीक है, मिसाल के तौर पे जी आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है 10 लाख रुपया, ठीक है। मैं आता हूँ और चाहे यहाँ से करें, चलिए 10 लाख रुपया मैंने क्लिक किया, मैंने 10 लाख इन्वेस्ट करना है। मेरी उम्र कितनी है, ठीक है, मेरी उम्र अगर तो मैं 19 साल का हूँ, ठीक है, तो मेरी रिस्क प्रोफाइल बिल्कुल ही डिफरेंट है, ठीक है, क्योंकि मैं बड़े बड़े रिस्क ले सकता हूँ। तो मेरा जो पोर्टफोलियो बनेगा वो एक डिफरेंट तरीके से बनेगा। मैं ज़्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज़ में जाऊँगा जो कि बहुत चांस होगा ये बहुत ज़्यादा रैपिड ग्रोथ कर सकती हैं। यही मेरी उम्र जो है, अगर मैं 40 साल का हूँ तो मुझे ग्रोथ नहीं चाहिए, मुझे जो पैसा मेरे पास है वो इन्फ्लेशन को बीट करके दे और मैं एक्स्ट्रा रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि अब पैसा चला गया तो मैं वापस कमाने के लिए उम्र नहीं है। इसीलिए ये जो कैलकुलेटर है डिज़ाइन किया गया, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे जी मैं इस वक्त हूँ 29 ईयर्स का, अब मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ 10 लाख रुपए, ठीक है, और मेरा पहला साल है ये, ठीक है। अब मैं कितनी कंपनीज़ में रख सकता हूँ, मुझे टोटल 8 कंपनीज़ में अपने पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब कौन कौन से में रखना है, अब जो ब्लू चिप कंपनीज़ हैं, यानी कि जो अभी तक समझ में आया होगा आपको कि जो मेच्योर इंडस्ट्रीज़ हैं, मेच्योर इंडस्ट्रीज़ वो जो कि आपको पता है कि अगले 5-6 साल तक कहीं नहीं जा रही, ठीक है, वो इतनी ज़्यादा मेच्योर हो चुकी हैं, मार्केट में अपनी जगह बना चुकी हैं, एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पोर्शन कमा रही हैं, 10 से 15% के प्रॉफिट पे चले जा रही हैं, और ये सॉर्ट ऑफ फैमिली ओन्ड बिजनेसेस है, ठीक है। अब इसकी जो एग्जांपल्स आ जाती हैं, इसमें जी एंग्रो होल्डिंग्स आ जाता है, ठीक है, इसमें आपके पास फौजी फर्टिलाइज़र आ जाता है, इसमें आपके पास लकी आ जाता है, जो बड़ी बड़ी ब्लू चिप कंपनीज़ हैं जो कि बेसिकली बज़ाहिर तो एक कंपनी नज़र आती है, लेकिन जब आप उसी कंपनी को खोलते हैं तो पता चलता है कि उसके अंदर कोई 30-40 कंपनियाँ हैं जो कि मौजूद हैं, ठीक है। तो वो उनके फेल होने के चांसेस कम होते हैं ब्लू चिप के, और ये होता है कि थोड़ा थोड़ा सिग्निफिकेंटली, मतलब कहते हैं ना स्लो बट स्टडी चलती रहती हैं, ठीक है। इसमें पैसे डूबने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन ग्रोथ भी कम मिलती है, और ये थोड़ी थोड़ी अमाउंट ऑफ डिविडेंड देती रहती हैं। तो अब मेरा पहला साल है, 29 साल का हूँ, तो मेरा जो पोर्टफोलियो बनेगा उसमें जो 63% मैंने अपने पैसे डालने हैं वो मैंने ब्लू चिप में डालने हैं। कितनी कंपनियों में डिस्ट्रीब्यूट करूँगा जी, 5 कंपनीज़ में करूँगा। अब मैं देख लूँगा KSE 100 इंडेक्स, ठीक है, अब यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ में आ गई। KSE 100 इंडेक्स पे आए हम, ऊपर की तरफ मॉड्यूल 9 का जो पार्ट है उसमें हमने देख लिया जी ये बड़ी बड़ी कंपनीज हमारे पास नज़र आ रही हैं। इसमें से वो कंपनीज जो कि बज़ाहिर एक नज़र आती हैं, फैमिली ओन्ड हैं और बहुत अरसे से चल रही हैं, यानी कि सिंपली टू बिग टू फेल, ठीक है ना, वो उठा लूँगे। जैसे जी मैंने फौजी फर्टिलाइज़र उठा ली, ठीक है, मैंने यहाँ से एंग्रो फर्टिलाइज़र उठा लिया, ठीक है, मैंने यहाँ से लकी उठा लिया, यहाँ से मैंने नेस्ले ले लिया, ठीक है, मतलब डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर से घूम फिर के मैंने कंपनी सेलेक्ट कर ली और यहाँ पे आके अपने हिसाब से 5 कंपनियों में डाल दिया। अब कितने में कितना, 1,25,000 हर कंपनी में मैंने 5 कंपनीज में डाल दिया, सही है। इसी तरह अब क्योंकि आपको पता है कि मार्केट अप एंड डाउन होती रहती है, तो जब मार्केट अप होती है तब तो अच्छे स्टॉक भी जा रहे होते हैं ऊपर और बुरे भी जा रहे होते हैं, लेकिन जब मार्केट गिरती है तो फिर क्या होता है कि सभी गिरते हैं, और अच्छे स्टॉक्स की बात क्या होती है, जैसे ही मार्केट थोड़ी सी बेहतर होती है वो जल्दी वापस ऊपर चले जाते हैं, ठीक है, लेकिन जो बुरे स्टॉक होते हैं वो वहीं फंस जाते हैं। अब ऐसे हालात में जब मार्केट टर्बुलेंट हो, जंगों के हालात चल रहे हो और मार्केट ओवरऑल परफॉर्म ना दे रही हो, तो फिर डिविडेंड का सहारा होता है, ठीक है। तो डिविडेंड आपको थोड़ा थोड़ा आपके बैंक अकाउंट में प्रॉफिट्स आते रहते हैं, तो आपने डिविडेंड की भी एक कंपनी रखनी है, ठीक है। फिर रैपिड ग्रोथ के लिए आपने देखना है कि भाई क्योंकि आपकी अभी जो एज है वो 29 ईयर है, ठीक है, अब इसमें आपने 2 कंपनीज रख सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको समझ में आएगी यार इनमें पोटेंशियल है, और मैं इनमें 1,25,000 2 कंपनीज में डाल देता हूँ। अब ये उस बंदे के लिए था जो कि फर्स्ट टाइम है, ताकि वो सेफर अप्रोच, ठीक है। अब मैं क्योंकि 3-4 साल से कर रहा हूँ, तो मैं अगर करूँगा तो मेरा डिफरेंट होगा। मेरे ब्लू चिप का देखें पोर्शन ऑटोमेटिकली कैलकुलेटर ने कम कर दिया और ग्रोथ का बढ़ा दिया, क्योंकि अब मैं एक्सपीरियंस हूँ रिलेटिव टू पुराने से, और क्योंकि मेरी एज 29 है तो मैं
ग्रोथ ओरिएंटेशन की तरफ ज़्यादा जा सकता हूँ। ठीक है, यही मेरी एज 50 हो जाती है तो मेरी ग्रोथ ओरिएंटेशन आप देखें सिर्फ 11% रह जाती है कि मैं ग्रोथ कंपनीज़ के बजाय अब मेरा जो सिग्निफिकेंट पोर्शन है वो किस में जाए, डिविडेंड में जाए, जो मेरे खर्चात हैं उसमें निकले, मेरे पास जेब में आता रहे और ब्लू चिप में चला जाए। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से कि कितना आपका जो स्टॉक मार्केट का पोर्टफोलियो है और कितना आप रखना चाहते हैं, कितने आपके पास पैसे हैं, कितनी कंपनीज में आज रखना चाहते हैं, ये सारा आप इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ बेसिकली द वीडियो इज़ अ पार्ट ऑफ द मॉड्यूल। ठीक है, आई हैव अवेलेबल कर दिया मैंने सबके लिए, क्योंकि वो ताकि अच्छे से समझ सकें। ठीक है ना, तो बाकी ये कैलकुलेटर आपके लिए फ्री होगा, आप आके यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, सर्च आके कर लीजिएगा पोर्टफोलियो साइज कैलकुलेटर, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो होपफुली आपको इससे थोड़ा फ़ायदा हो। ठीक है, अगर हो तो लाइक कीजिएगा। अगर आप जो है वो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे एनरोलमेंट का पेज क्वेश्चन होगा, ऑप्शन होगा, आप यहाँ से क्लिक करके जो है वो इनरोल कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल।